इल्तिजा मुफ्ती हमारे साथ मौजूद हैं। कल आपको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देने से रोका गया और आपने कहा कि मक्खन-दीन को जो इंसाफ मिलना चाहिए उसकी फैमिली को वो नहीं दिया जा रहा, लेकिन जो काबीना में मंत्री हैं जावेद राना, उनका कहना है एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो तश्कील की गई है और इस पे लाशों पे सियासत नहीं होनी चाहिए। लाशों पे सियासत नहीं। जावेद राना साहब जब वहां गए, मतलब उनको फैमिलीज ने बताया कि वहां पे जो एसएचओ हैं बिलावर के, वो लोगों से, नौजवानों से पैसा ले रहे थे, उनको लॉकअप में डाल के, जब वो पैसे नहीं देते थे टॉर्चर करके फिर उनपे फेक मिलिटेंसी चार्जेस दे रहे थे। तो जावेद राना साहब अगर सच्चाई हकीकत बयान नहीं कर सकते तो उनको ये तो नहीं कहना चाहिए कि इस पे हम गंदी सियासत कर रहे हैं। मैं एक लेडी हूं, मैं रात में निकली हूं श्रीनगर से कठुआ, मैं वहां कोई गंदी सियासत करने नहीं गई। जब वहां जावेद राना साहब गए, मीडिया उनके साथ थी। जब मैं गई, मेरे साथ एक मीडिया वाला नहीं था। तो जावेद राना साहब को देखना चाहिए कि वो सच्चाई बयान करें। वो मिनिस्टर हैं एनसी में, एमएलए हैं, एक इलेक्टेड एमएलए हैं। इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सच्चाई जाहिर करे। अगर हम सच्चाई जाहिर करते हैं तो उनको ये गंदे गंदे इल्जाम हम पे तो नहीं लगाने चाहिए। मैंने क्या बोला ऐसा? अगर मैं ये कहती हूं कि वहां की फैमिलीज ने अपना मेरे साथ ये शेयर किया कि वहां के जो एसएचओ हैं वो उनसे पैसे ले रहे हैं, मैं कोई गंदी सियासत कर रही हूं क्या? मैं वहां कोई वोट लेने गई क्या? कठुआ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है क्या कि मैं वहां कोई गंदी सियासत करने गई? मैं चाहती हूं कि जो मक्खन दिन की फैमिली है उनको इंसाफ मिले, उनको जस्टिस मिले। ये गंदी सियासत तो नहीं है। जी, क्या आपने मक्खन-दीन की फैमिली से बातचीत की? क्या कुछ कहना है उनका? क्या चाहते हैं वो? बस ये चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले। उनका ये कहना है कि यहां ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं जहां लड़कों को, नौजवान लड़कों को एसएचओ उठाते हैं। जितेंद्र सिंह है बिलावर के, जो है उनका नाम मुझे लगता है जितेंद्र सिंह ही है। तो वो वहां से इन लड़कों को उठा के थ्रेटन करते हैं, टॉर्चर करते हैं, और जब ये लड़के पैसे नहीं देते उनको ये तक कहा जाता है कि हम कहेंगे आपके पार वालों के साथ कोई राब्ता है। पार वाला मीनिंग पाकिस्तान। या तो आप पैसे दीजिए या तो हम आपको जेल में डालेंगे। तो आप देखिए, अगर कोई पुलिस वाला कानून तोड़ रहा है तो ही इज अ ब्लैक शीप बट ही हैज टू बी पनिश्ड। अगर इल्तिजा मुफ्ती कानून तोड़ती है या कोई पुलिस वाला कानून तोड़ता है, दोनों के अगेंस्ट सेम पनिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन यहां मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, मुझे सजा दी जा रही है। मेरे पीएसओस को सस्पेंड किया, लेकिन जो एसएचओ यहां पुलिस में एक नेक्सस चला रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, उनको कोई उंगली तक नहीं लगा रहा, उनको छू तक नहीं रहा। तो ये क्या कर रहे हैं? और जो एनसी सरकार है, मैं हमारे चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहती हूं, आपको तो जम्मू कश्मीर की आवाम ने सिलेक्ट किया, आपको जम्मू कश्मीर की आवाम ने इतना बड़ा मैंडेट दिया। मुझे कभी कभी लगता है आपको, आप दिल्ली में इतना क्यों जाते हैं? वहां की आवाम ने तो आपको वोट नहीं डाला। जब बुढ़ल में, राजौरी में फूड पॉइजनिंग के केसेस हुए, वो दिल्ली में डिनर होस्ट कर रहे थे। आज जब कठुआ, सोपोर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए, कल वो कुछ अल्फ्रेस्को लंच, कुछ मुझे पता भी नहीं है वो क्या होता, वहां वो लंच होस्ट कर रहे थे। यहां आप कठुआ आके इस बेवा को अपना कंधा दे सकते थे क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर हैं। लोगों ने इस इलेक्शन में इतनी भारी अक्सरियत से आपको इससे लाया क्योंकि उनको लगा एनसी को लाके वो लोगों की जान की हिफाजत कर पाएंगे। एलजी से कठिन सवाल पूछेंगे। यहां उमर साहब के जो एडवाइजर हैं वो कहते हैं पीडीपी जाए, एलजी साहब से पूछे, हमसे क्यों पूछती है? क्यों? अगर आप में दम नहीं है एलजी साहब को पूछने का तो आपको इक्तिदा क्यों मिला? अगर हम आपका काम करेंगे तो आप इक्तिदा में रह के अगर अपना काम नहीं करेंगे तो हम आपका काम क्यों करें? हम तो अकाउंटेबिलिटी सीख करते ही हैं, लेकिन आपके 50 एमएलए हैं, मैं तो एमएलए भी नहीं हूं, फिर भी हमारी आवाज में दम है। हमारी पार्टी को 3 एमएलए भी नहीं आए, फिर भी हम कितने वोकल हैं क्योंकि हमें पता है हमारी आवाज में दम है। यहां जो सरकार आई इतनी भारी अक्सरियत से, उनके मुंह में दही जमी हुई है। कि आप कहना चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला जिन वादों के साथ आए थे अपने सत्ता में, उन वादों से कहना कि पीछे हट गए? वादे जो 200 यूनिट मीटर था फ्री देना, या पानी का, या रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन, 1 लाख नौकरियां नौजवानों को, वो दूर की बात है। पहले जान है तो जहान है। यहां पे एनसी सरकार अब अपने लोगों की जान की हिफाजत तक नहीं कर पा रही। दे आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट देयर लाइव्स, दे आर नॉट एबल टू गिव देम डिग्निटी। दिस इज अ मॉन्यूमेंटल फेलियर। और वो क्या कर रहे हैं? अपने मिनिस्टर को भेज के आपने वहां के लोगों पे कोई एहसान नहीं किया। मैंने देखा जावेद राना साहब पूरा दिन किसी फंक्शंस में थे, फिर रात में गए, जैसे वो लास्ट में कुछ एरेंड कर रहे थे, एहसान कर रहे थे उन लोगों पे। वहां पे सबसे पहले जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनको जाना चाहिए था। ये बहुत अफसोस की बात है कि वो हर 2 दिन दिल्ली जाके, मुझे पता भी नहीं है, लंच डिनर करते हैं, फिर शॉल देते हैं। आपका काम तो जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? क्योंकि आप चाहती हैं कि इंसाफ मिले दोनों केसेस में। क्या सड़कों पे भी आपके जो वर्कर्स हैं वो आएंगे?
सड़कों पे तो मेरे वर्कर्स तब आएंगे ना जब हम भी कुछ कर सकते हैं। मैं तो महबूबा जी की बेटी हूं, मैं नहीं कहती हूं कि मेरे में एरोगेंस है, मैं एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की बेटी हूं। ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए देती हूं कि जब एक पॉलिटिकल फैमिली की बेटी को ऐसे ट्रीट किया जाता है तो एक जो साधारण हमारे नागरिक है वो क्या प्रोटेस्ट करेंगे। जब मैं बिलावर गई तो बिलावर में जो फैमिली थी उन्हें भी मुझे यही कहा कि मैडम आप तो एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हैं, आप चोर की तरह यहां हमसे मिलने आई हैं। जब आप अपना नहीं कुछ कर सकती हैं तो हमारा कौन क्या करेगा। जब पुलिस आपको ऐसे टारगेट कर रही है तो आप हमारा सोचिए, हमारी क्या हालत करेंगे। तो इल्तिजा मुफ्ती जिनका कहना है कि उमर अब्दुल्ला लोगों की हिफाजत करने में विफल साबित हुए हैं। कैमरामैन साइबर भट्ट के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू।